Hi, myself Rajni Basin. I'm Aditi Sindhwani. Piyush Yadav. Samit Kaur. So today we are together here और हमारे इकट्ठे होने का जो पर्पस है दैट इज कि आज हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं मार्केटिंग. आप सबने सुना होगा मार्केटिंग. मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा वाइडर वर्ड है. बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली एनी डिग्री एनी प्रोग्राम आफ्टर ग्रेजुएशन दे प्लान फॉर द MBA मार्केटिंग, जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा था फॉर द MBA मार्केटिंग. नाउ दैट मार्केटिंग एज आई सेड कि वो बहुत वाइड है. मीन्स हमारा मार्केटिंग में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था और मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड न्यू कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर विच द नेम आई विल डिस्क्लोज लेटर ऑन. So that marketing is actually the traditional marketing. But आज का जो टाइम है that is a digital era. Now how that traditional marketing concept has been changed towards this digital marketing. तो आज का जो मुद्दा है और आज का जो डिस्कशन है that is related to digital marketing. Traditional marketing में I want to ask from Aditi ma'am जैसे कि उनके माइंड में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, एंड आफ्टर दैट वी विल नोटिस वी विल डिस्कस मेजर पार्ट ऑन द डिजिटल मार्केटिंग. सो व्हाट वाज द ट्रेडिशनल वे? सो मैम काइंडली एक्सप्लेन. See, when we talk about marketing itself, जब हम marketing के बारे में बात करते हैं, marketing का मतलब obviously it is directly related to promotion. We publicize our product, be it a product or a service that we are delivering to society. हम उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा. तो सो ट्रेडिशनल जो स्ट्रेटजीज होती थी वो है पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, लीफलेट्स होती थी, फिर वर्ड ऑफ माउथ, या हम बिल बोर्ड्स लगाते थे, या रेडियो पे, या किसी भी ऑडियो विजुअल मोड पे हम चर्चा करते थे, एडवर्टीजमेंट्स करते थे. बट अब ग्रेजुअली हम नोटिस कर रहे हैं कि ट्रेंड बिल्कुल बदलता जा रहा है विद द पॉपुलैरिटी, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द डिजिटल मोड्स. In this digital era, we have now come to a different phase altogether in the field of marketing. वो बिल्कुल change हो चुका है अब. So yes, and that also has a particular name, जिसका नाम completely nomenclature ही different है. So वो traditional अब नहीं रहा. Modern जो marketing है वो किस नाम से जाना जाता है? So आप ही बताइए. जैसा कि आपने बताया ट्रेडिशनल मार्केटिंग और जो आज के टाइम पे हो रहा है मॉडर्न मार्केटिंग, जिसको डिजिटल मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं. Right. अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या था कि हमने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस हम पैम्फलेट के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी या बिल बोर्ड्स, बैनर्स, उनके थ्रू हम उसको एडवर्टाइज करते हैं और वो सभी के पास जाता है. अब वहाँ पर कोई एक ऐसी सर्विस या एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फीमेल्स के लिए ही है. अगर हम किसी ड्रेसेस की बात कर लें, अगर कोई वो फीमेल्स के लिए है तो वो मेल्स के पास भी जा रहा है, बच्चों के पास भी जा रहा है, बूढ़ों के पास भी जा रहा है. तो वहाँ पर क्या है कि वो एक ऑडियंस डिफाइन नहीं कर पाते थे. मगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी एक ये चीज़ होती है कि हम यहाँ पर ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस एज और किस जेंडर के लिए या फिर किस एक कैटेगरी के लिए हमें वो एडवर्टाइजमेंट करनी है, जिससे कि वो एक सही ऑडियंस के पास जा सके. सही ऑडियंस के पास अगर हम अपनी सर्विस, प्रोडक्ट या कोई भी हम चीज़ अगर पहुंचा पा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे अपने क्लाइंट के लिए. And we moreover we expand our area too, जहाँ तक लगता है. बिल्कुल, हम एक पर्टिकुलर जगह भी रख सकते हैं, छोटे से छोटा एरिया, और हम बड़े बड़े एरियाज रख सकते हैं. उसके अलावा हम लिमिटेड एरिया या फिर हम कुछ जगह चूज़ कर सकते हैं कि मुझे जैसे दिल्ली में रखना है और मैं मुंबई में भी करना चाहता हूँ, मैं जो है MP में करना चाहता हूँ, या फिर मैं इंडिया से बाहर भी कुछ अगर प्रमोट करना चाहता हूँ, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इजीली. मतलब कोई बाउंड्री नहीं होता कोई है boundary when it नहीं comes to होता. this kind of marketing. जी. Right. तो वहाँ पर ये नहीं है कि मैं सिर्फ जो है अपने ही एरिया में करना चाहता हूँ, और अगर ऐसा है कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ मुझे अपने एरिया में ही सेल करना है तो उसके लिए भी हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, तो वो सिर्फ मेरे ही एरिया के आसपास के एरिया में नज़र आएगी. तो फिर क्या ये डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपैरेटिवली बहुत लेस एक्सपेंसिव है, या क्या मतलब अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ओके.
जहाँ पर हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए किसी पर्सन को हायर करना पड़ता था जो कि पैम्फलेट्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और टीवी और रेडियो पे कोई भी एडवर्टीजमेंट चलाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। मगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम बहुत कम अमाउंट के अंदर और बहुत बड़े एरिया में हम कोई भी मार्केटिंग के जो स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट जो एज अ डिजिटल मार्केटर अगर मैं बनना चाह रही हूँ तो वो फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको डिजिटल मार्केटर बनना है और आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा SEO, और SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फाइन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1991 में हुआ था, जब वेबसाइट्स बनने लगी थी। वेबसाइट्स बनने के बाद लोगों तक वो नहीं पहुंच पाती थी, उनको नहीं पता होता था कि वेबसाइट क्या है, तो सबसे पहले बनी वेब डायरेक्टरी। ओके। उस वेब डायरेक्टरी में सारी वेबसाइट्स जो होती थी लिस्टेड होती थी, मगर फिर भी दिन पे दिन वेबसाइट्स बनने लगी, 100 फिर 1000 फिर 2000 वेबसाइट्स, मगर लोगों को उनके बारे में नहीं पता था, उन तक पहुंचना नहीं पता था। ओके। तो इन्वेंशन हुआ सर्च इंजन का, जिस पे लोग सर्च कर सकते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, और फिर उसके हिसाब से जो सर्च इंजन था वो उनको शो करता था कि आप यहाँ से ये प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब दिनों दिन लगातार नई नई वेबसाइट्स बनने लगी, तो एक सही वेबसाइट तक सही जगह पहुँचने के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इन्वेंट किया गया था 1991 में। ठीक है, ये कैसे काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे बोला कि बहुत सारी वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई तो उनकी सर्च के लिए ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आया, तो आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है जब इतनी सारी वेबसाइट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, या मींस आई मीन टू से कि इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आ रही है मार्केट में न्यू और अपनी वेबसाइट्स के साथ आ रही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ ऐसे वर्क करता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो गूगल की देन है। ओके। गूगल ने यूज़र की जो है ज़रूरतों को समझा। गूगल हमेशा ऑडियंस को देखता है, उसके बारे में सोचता है कि उसके लिए मैं अपनी चीज़ें कैसे इतना इजी करूं कि उसको हर चीज़ आसानी से इंटरनेट पे मिल जाए। ओके। अब अगर किसी ने सर्च किया कि मुझे एक बाइक लेनी है, तो वो एक बाइक सर्च करेगा और साथ में उसका रेट सर्च करेगा, तो उसको किसी कंपनी को सर्च करने की ज़रूरत नहीं, गूगल उसको रिजल्ट्स देगा अलग अलग कंपनी के। अब वो वहाँ पर जाके चूज़ कर पाएगा कि मैं यहाँ पर किस कंपनी से ये चीज़ ले सकता हूँ। तो ये इस तरह से काम करता है, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को टॉप पे और फर्स्ट पेज में लाना होता है, और उसके लिए हमें गूगल के एल्गोरिदम्स को समझना होता है, गूगल की रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है, उसके कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करके अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट टॉप पेजेस में नजर आती है। ओके, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऑब्वियसली फेसबुक पर एड्स देखी हैं जिसमें मैंने ये देखा है कि वहाँ पे लिखा होता है बिकम डिजिटल मार्केटर, लर्न SEO ओनली एंड बिकम डिजिटल मार्केटर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या SEO करके ही हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, या उसके आगे भी कुछ प्लान्स है, कोई प्रोग्राम्स हैं, कुछ कंटेंट है? SEO करने से हम अपनी वेबसाइट को रैंक पे लाना सीखते हैं। ओके। प्रॉपर हम एक डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक में लाया तो हमने लोगों को वो दिखाया कि ये हमारी वेबसाइट आ रही है, मगर वो मार्केटिंग नहीं हुई। लोग उसको सर्च करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और फिर उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर उसकी ज़रूरत डेली वो है तो ही सर्च करेंगे, लेकिन मार्केटिंग क्या है कि हमें रेगुलर किसी चीज़ को फ्लोट करते रहना है, दिखाते रहना है। अगर उनको ज़रूरत नहीं भी है, अगर कोई चीज़ वो बार बार देखते हैं तो उनके दिमाग में रहती है और वो उसको कई बार सोच लेते हैं कि हमें ख़रीदना तो था और हम यहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें पेड प्रमोशंस भी आने चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग है, जिसमें हम गूगल पे एड्स चलाते हैं, यूट्यूब पे एड्स चलाते हैं। तो ये भी उसमें आना चाहिए एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए। ओके, मींस SMM। जी। ओके, अपार्ट फ्रॉम SEO and SMM,
सो क्या कोई और भी कुछ है जो करना है, या ये दोनों हमारे लिए सफिशिएंट है, हम इसको करके कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं? दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक तरीका और एक होता है पेड प्रमोशंस। तो Okay. पेड प्रमोशंस के लिए सोशल मीडिया को भी बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, ओके। जिसमें कि हमें कुछ अमाउंट होता है, वो उस प्लेटफॉर्म को पे करना होता है और वो हमारे उस एड को बार बार एक पर्टिकुलर एरिया में, और जो भी हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे उस ऑडियंस को वो दिखाता है। ओके। तो मींस हमें एसईओ का भी पार्ट लेना होगा, हमें एसएमएम का भी पार्ट लेना जी। होगा। तो ये कितना टाइम इसको लग जाता है कि अगर हम बहुत इन डेप्थ उसको स्टडी करना चाहें, सीखना चाहें और डिजिटल मार्केटर बनना चाहें, तो आपके ओपिनियन से जो मैं ऐड देखती हूँ, मुझे ये नज़र आता है कि इतनी अमाउंट में और विद इन 5 आवर्स और विद इन 1 वीक मैक्सिमम यू कैन बिकम अ डिजिटल मार्केटर। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना, एक डिजिटल मार्केटर बनना, ये कोई 5 घंटे, 1 दिन, 10 दिन या ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। हर दिन स्ट्रेटजी चेंज होती हैं, गूगल की स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं, सोशल मीडिया की स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं। सीखने के लिए बेसिक्स कम से कम 4 से और 6 महीने चाहिए होते हैं, जिसमें कि आप सारे टॉपिक सीख सकते हैं। और ये लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है कि जब तक आप इसमें काम करते रहेंगे आप नया कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। बट अगर हम इसमें लेके चलें, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट भी है उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं। क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है कि मैं घर पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकती हूँ, या मुझे उसके लिए ऑफिस जाना ही पड़ेगा, फील्ड में जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है? आप एज अ फ्रीलांसर बिल्कुल काम कर सकते हैं, घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप घर बैठे क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं। जैसे आप नॉलेज रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, किसी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं पर आप अपनी भी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं कि आप किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद इन एक टाइम पीरियड के अंदर। और आप खुद को और खुद की सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, वहाँ से आपको क्लाइंट आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सारी जो है सर्विसेज होती हैं, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, आपको उनका जो है वर्क अगर मिल जाता है तो आप उनके लिए वर्क करेंगे। ऐसे आप क्लाइंट्स लेंगे और घर बैठे आप आराम से ही काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस ही जाएं या फिर आपको फील्ड में जाना पड़े। सो एक तरह से ये एक बिजनेस ऑप्शन भी है बिल्कुल। जिनके लिए मतलब जो सोचते हैं कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं घर से ही बैठ के काम करूंगा, अपना कुछ खोल के। बिल्कुल। और पहले डॉक्टर्स क्लिनिक्स खोल लेते हैं घर में, जी। सो सीएस आल्सो दे ओपन देयर ओन कंसल्टेशन फर्म्स। तो डिजिटल मार्केटिंग भी अपने आप में ही एक वर्क है जो बना एस्टैब्लिश किया जा ये सकता है घर आपका में। अपना एक खुद का, जिसमें आपको किसी टीम की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कुछ टूल्स की नॉलेज होती है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो इट्स अ वेरी वायबल जॉब ऑप्शन नाउअडेज, नॉट जॉब सॉरी, इट्स अ बिजनेस ऑप्शन नाउअडेज, दैट द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ, दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे आपने एक चीज़ बोली कि इसमें टूल्स भी बहुत यूज़ होते हैं, या फिर हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उस एड में इमेजेस भी होती हैं। जैसे जी। मैं फेसबुक की बात करूँ, इंस्टा की बात करूँ, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं। तो जो हम एसईओ, एसएमएम, एसएमओ ये सब कर रहे हैं, तो उसके साथ ये जो फोटोज़ बन रही हैं, इमेजेस बन रही हैं, या जो वीडियोज़ हैं, वो कैसे रोल प्ले करता है, और वो किस तरीके से डिजिटल मार्केटर जो है वो उसमें काम कर सकता है, उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए? यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप किसी के आगे शो कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका एक अपीलिंग होना, एक अच्छा ग्राफिक होना, उसकी विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर हमारा ऑडियो भी वर्क करता है, जिसमें कि हमारी वीडियोस भी वर्क करती हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं या फिर ऑडियंस होती है, उनके लिए ईजी होता है पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को देख के समझना। और उसमें नंबर 1 पे आता है वीडियोस, क्योंकि वो वीडियोस को चलाते हैं। वहाँ पर कैरेक्टर है कोई, या फिर कोई प्रोडक्ट है, या जो भी चीज़ें हैं, वो एक उनके साथ एक वॉइस होती है, उसमें लिखा हुआ भी रहता है, उसमें प्रोडक्ट भी होता है, सारी चीज़ होती है, समझने में आसान रहती है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको अगर वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नॉलेज है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ओके, गुड, दैट्स कूल। बहुत अच्छा लगा ये हमें कि ग्राफिक भी चाहिए और उसके साथ साथ वीडियो भी जी। चाहिए।
मैं फिर से पीछे जाऊंगी एसईओ के पार्ट पे। एसईओ में ऐसा क्या पार्ट है जो आप वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, मींस आपको क्या वेबसाइट पर कैसे काम करना होता है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? वेबसाइट पे काम करने के लिए एसईओ का जो यूज़ होता है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है। लाइक 3 फैक्टर्स मेन होते हैं, जिसमें कि एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ और एक टेक्निकल एसईओ। ओके। बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बट मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऑन पेज एसईओ के अंदर होता है कि हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है उसके कीवर्ड्स, जो कि मेन रोल होता है कीवर्ड्स का। ओके। उसमें हमें कीवर्ड्स पे वर्क करना होता है। पर पेजेस हमें कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करने होते हैं ताकि यूज़र जब उसे सर्च करे तो वहाँ पर उसके लिए वो इजी हो जाए हमारी वेबसाइट तक पहुँचना। ओके। क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स और हमारे सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विसेज वाली बहुत वेबसाइट्स होंगी, वो हमारी ही वेबसाइट तक पहुँचे उसके लिए हमें ऐसे कीवर्ड्स उसके अंदर रखने होते हैं जिससे कि वो हम तक आ सके। ओके। दूसरा जो मैंने ऑफ पेज बोला, ऑफ पेज इस तरह से वर्क करता है जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ। मैंने आपको अपने बिजनेस के बारे में बताया, आपने किसी थर्ड पर्सन को बताया, उसने फिर किसी को बताया, तो वो मुझ तक आएगा। मैं उसे नहीं जानता मगर वो 4 लोगों से सुनकर मेरे पास आएगा और मेरी सर्विसेज या मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। उसी तरह से ऑफ पेज एसईओ काम करता है। हमें ऐसी वेबसाइट चूज करनी होती हैं जो कि पहले से उनके ऊपर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है, ओके। उनके ऊपर काफ़ी सारी ऑडियंस है और हम वहाँ पर अपनी वेबसाइट को किसी ना किसी तरीके से लिंक करते हैं। तो वहाँ से ये होता है कि उस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो हमारी वेबसाइट पर शिफ्ट होता है। ओके। ये होता है बैकलिंक्स बनाना, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। ओके। और तीसरी चीज़ होती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ गूगल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि गूगल की एक रिक्वायरमेंट कुछ साल पहले आई जब मोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा हो गया, तो गूगल की एक मेन रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। ओके। क्योंकि 90% जो ऑडियंस है वो मोबाइल पर ही सारी चीज़ें एक्सेस करती है। ट्रू। तो लोगों ने अपनी वेबसाइट को भी यूज़र फ्रेंडली बनाना शुरू कर दिया कि जो वो डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर की लैपटॉप पे देखते थे वही चीज़ अब मोबाइल में कॉम्पैक्ट हो गई है, मगर सारे फीचर्स और जितनी भी फैसिलिटीज़ वो अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं वो मोबाइल पे इजीली अवेलेबल है और वो यूज़ करने में आसान है। ओके। मैंने किसी से बातचीत करी थी, तो जब वो वेबसाइट पे काम कर रहे थे जी। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन और कुछ टाइटल और कुछ वो जी। मेटा टैगिंग्स की भी बात कर रहे थे, जी। तो मुझे थोड़ा उसके ऊपर आप जानकारी देंगे? मेटा टैगिंग्स जो है ये एक HTML का पार्ट है जो Okay. वेबसाइट बनाने में यूज़ होता है वैसे तो, मगर इसको मेटा टैगिंग को हम यूज़ करते हैं SEO के अंदर, जो कि Okay. ऑन पेज SEO में यूज़ होता है। और यही एक मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से अगर कोई ऑडियंस या यूज़र है वो कोई कीवर्ड सर्च करता है और वही कीवर्ड हमारी वेबसाइट में भी 2 से 3 बार अगर यूज़ किया गया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप रैंक करेगी फर्स्ट पेज पर। ओके। अपार्ट फ्रॉम HTML कुछ और ऐसा है जो कोडिंग का पार्ट यूज होता है फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ HTML की ये कुछ कोडिंग यूज़ होती हैं, उसके अलावा ओके। इतनी ज़्यादा कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मतलब यू कैन से दैट कि ईच एंड एवरी पर्सन लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि उसको कोडिंग आना चाहिए। कोई डिजिटल भी मार्केटिंग कोई भी सीख सकता है, बस उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो इंग्लिश पढ़ भी नहीं पा रहा है, वो बोल भी नहीं पा रहा है तो वो डिजिटल मार्केटिंग कर लेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट इंग्लिश में ही होती हैं, तो ये भी एक ज़रूरी है। दूसरा, जैसा कि हमने बात करी थी कि उसको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर उसको सॉफ्टवेयर नहीं भी आते बट उसकी विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए कि वो क्रिएटिव अगर वो किसी को गाइड भी करे तो वो अपीलिंग जो है डिज़ाइंस बनवा सके। मतलब किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना फ्यूचर दूसरा- बना सकते हैं, जी। मतलब अगर सोचे तो। हाँ जी, और उसके अलावा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए हर एक तरह की। उसको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, देश में विदेश में क्या चीज़ हो रही है, उसको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के ऊपर हर एक चीज़, छोटे से बड़े इवेंट जो होते हैं वो मार्केट पे असर करते हैं। राइट। करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, मींस Right. रादर ये डिस्कशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। तो जो मैं समझ पाई हूँ इसमें कि जो हम फेसबुक पे एड्स देख रहे हैं, लर्न digital marketing, become a digital marketer by paying 400 and something, or within 1 week you will become a digital marketer, तो ऐसा कुछ नहीं है।
इस पे आपको पर एक रोशनी डालना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटर बनने के लिए द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंडर जो प्रोग्राम कंटेंट जो है उसके जितने टूल्स हैं लाइक SEO, SMO, SMM, ई-कॉमर्स, अदर टूल्स एज वेल, तो वही टूल्स यूज करके हम या उसकी नॉलेज लेके हम डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। हर एक कंपनी एक कंप्लीट पैकेज चाहती है एक पर्सन में, मींस वन टीम मेंबर मस्ट बी मल्टीटास्किंग, राइट। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का टैलेंट होना चाहिए। तो जो मैं समझ पाई हूँ इसमें उसको ग्राफिक्स के भी पार्ट आने चाहिए, उसको वीडियो एडिटिंग भी करना आना चाहिए, बिकॉज अगर एज अ डिजिटल मार्केटर वो डिपेंडेंट हो जाएगा कि उसको पहले वीडियोस कोई बना के दे या कोई वो पोस्ट कर रहा है और उसको एडिट करके कोई दे, तो दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। तो वो टाइम को सेव करने के लिए एक डिजिटल मार्केटर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट्स भी आने चाहिए, कुछ उनको वीडियो एडिट भी करना आना चाहिए, और HTML का पार्ट जो कोडिंग का पार्ट है, तो मीन्स दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, टू नो अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ओके आप हिंदी लैंग्वेज में वेबसाइट बना रहे हो, किसी पर्टिकुलर अदर लैंग्वेज में बना रहे हो, इट्स ओके, बट मैक्सिमम वेबसाइट्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको पक्का इंग्लिश पे कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पांचों चीज़ों का जो एक कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस पर ही एक डिजिटल मार्केटर, एक कंप्लीट सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकता है, एक नॉलेजेबल डिजिटल मार्केटर बन सकता है। तो जो ये फेक वीडियोस चल रही हैं या फेक लर्निंग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो आई थिंक उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये प्रोसेस में जैसे मैम ने भी बोला था या आपने भी शेयर किया था कि 4 to 6 मंथ्स लगते हैं, तो अगर हम ग्राफिक्स को ऐड करते हैं, HTML का पार्ट ऐड करते हैं, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को ऐड करते हैं, तो मुझे आइडिया लगता है ऐसा कि 8 to 10 मंथ तक ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्लीट पैकेज बनने yes. निखर के निकलने में ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू Correct. टेक दिस मच ऑफ टाइम। So you just like a work as a one man army. Yeah. At least you can like a work like that. तो मेरे ख्याल से it's good कि आपको सब कुछ चीज़ों की नॉलेज होगी, तभी आप एक एक्सपर्ट मतलब बोल सकते हैं कि नाउ यू आर एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर। Yes. यस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैच इज कि जो मिस्टर पीयूष यादव जी ने कहा कि उसमें हमें न्यूज़ क्या चल रहा है देश में, देश विदेश में क्या चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं या किस पर इम्पैक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लमेटिक एरियाज हो रहे हैं, तो वो भी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो मींस जैसे हम UPSC क्रैक करने के लिए हर एक चीज़ की देश विदेश की नॉलेज रखते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट की, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो अगर डिजिटल मार्केटर भी बनना है तो हमें भी हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हर एक न्यूज़, अप एंड डाउन्स इन द सोसाइटी, इन द मार्केट क्या चल रहा है, उस सब के बारे में हमें नॉलेज होना कंप्लीट बहुत इकोनॉमी और ज़रूरी है। मार्केट के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। तो आई होप सो कि ये वीडियो जो है वो एक आई ओपनर होगा उन सब के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, और उन सब इंस्टीट्यूट से वो बचें जो इंस्टीट्यूट्स या जो फेसबुक पर अपनी एड्स चला के अपना प्रमोट कर रहे हैं, कम दिनों में आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो सॉरी, वो ऐसा नहीं है। इस वीडियो को सुनकर समझकर आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ आप उनको एसोसिएट होइए एज अ स्टूडेंट, आप वहाँ से अच्छे से कोर्स करिए। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेलिंग चाहिए, हमारी समित मैम है, शी इज़ द SRM एज वेल, स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर एज वेल, पीयूष यादव सर, he is also there and he will guide properly for the digital marketing concepts as well. तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने इतना अच्छा हमारे साथ नॉलेज अपना शेयर किया। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और फर्दर डिटेल्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।